अष्टावक्र एकपाद नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। एकपाद बहुत सारे शिष्यों को पढ़ाया करते थे। वे दिन रात एक रस अपने शिष्यों को वेदाध्ययन करवाते थे। उस समय उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती थी। एक बार गर्भ के शिशु ने अपने पिता पर आक्षेप किया कि आप अपने शिष्यों को दिन रात निद्राहार के बिना क्यों पढ़ाते हैं, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस पर एकपाद को बहुत क्रोध आया और उसने क्रोध में अपने जो गर्भ में पत्नी के गर्भ में शिशु पल रहा था उसको शाप दिया कि तुम शिक्षा के बारे में बड़ा वक्र वार्ता कर रहे हो, इसलिए तुम 8 जगह से वक्र होकर यानी टेढ़े होकर पैदा हो जाओ। समय बीत रहा था। सुजाता का गर्भ उसके पेट में पल रहा था। अब कुछ ही समय बाद सुजाता को बच्चा होने वाला था, किंतु घर में सभी सामानों की कमी थी, धन बिल्कुल भी नहीं था। इस पर एकपाद राजा जनक से धन की याचना करने के लिए गए। वहाँ जाकर उन्हें पता लगा कि यहाँ शास्त्रार्थ होने वाला है, तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया। इधर उद्दालक जो इसके अष्टावक्र के मामा थे, उद्दालक के घर में सुजाता रह रही थी। वहीं पर अष्टावक्र का जन्म हुआ। उद्दालक को भी एक पुत्र श्वेतकेतु उसी समय पैदा हुआ। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। अष्टावक्र ने भी काफ़ी शिक्षा प्राप्त कर ली। एक बार वह अपनी मामा की गोदी में बैठा था। इतने में ही श्वेतकेतु आया और उसने कहा कि तुम मेरे पिताजी की गोदी में क्यों बैठे हो, अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठते। बालक अष्टावक्र अपनी माता सुजाता के पास गया और अपने पिता के विषय में पूछने लगा कि मेरे पिता कहाँ हैं। इस पर सुजाता ने कहा कि वे राजा जनक की सभा में गए हैं। तत्काल ही बालक अष्टावक्र वहाँ से चल पड़े और जनक की सभा में पहुँचे। वहाँ पर उन्हें पता चला कि उनके पिता एकपाद वरण के पुत्र बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए हैं और वे सजा के तौर पर पानी में डुबो दिए गए हैं। उनके साथ ही और भी काफ़ी लोग जो उस समय हार गए थे वो पानी में ही डूबे हुए हैं। इस पर उन्होंने बंदी को ललकारा और कहा कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। इस शास्त्रार्थ में बंदी हार गया, तो पुरस्कार के स्वरूप अष्टावक्र ने राजा जनक से अपने पिता को और उन सभी लोगों को जो सजा के तौर पर पानी में डूबे गए थे उनको मुक्त करवाया। इस प्रकार अष्टावक्र ने उनको शाप देने वाले पिता को मुक्त करवाया और अपनी पितृभक्ति का परिचय दिया।